to start with chapter number 2, the blue light first. ठीक है, हम first पढ़ेंगे the blue light. Once upon a time, in a land far away, there was a brave and faithful soldier. He fought hard for his king and his country. However, he fought for so many years and had been wounded so many times that he could longer carry a gun. ठीक है, एक विलेज में क्या था, एक सोल्जर था और वो इतनी बार उसने लड़ाई करी है अपनी कंट्री के लिए कि वो इतना वुंडेड हो गया, इतनी उसको चोट लग गई थी कि वो अब गन भी कैरी नहीं कर पाता था. When there was a peace in the land, the king called him and said, I cannot pay a man who does not work. I think you can go home now. ठीक है, क्या था, when there was एक पीस ऑफ लैंड था, तो किंग उसको बुलाता है और उससे कहता है कि मैं उस मैन को नहीं रख सकता जो वर्क नहीं करेगा. ठीक है, अब आप अपने घर जा सकते, यू कैन गो टू योर होम. ठीक है, with tears in the eyes, the poor soldier left the town and walked along a country road. He walked until it got dark and he reached at the forest. He saw a light in the forest. When he went near, he saw that came from a cottage in which lived an old witch. ठीक है, जब उसने किंग ने ऐसा कहा उसको कि आप अपने घर जा सकते हो, तो आंखों में आंसू लेके रोता हुआ वो चला जाता है. जब तक वो चलता रहता है, जब तक वो डार्क अंधेरा नहीं हो जाता. ठीक है, और फिर जाके वो एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, तो वहां से वो देखता है एक लाइट आती है कॉटेज में से, जहाँ पे कौन रहती थी, एक ओल्ड विच रहती थी. विच क्या होती है? विच तो आपको पता ही होगा, भूतनी होती है. द सोल्जर वॉज ब्रेव एंड नॉट अफ्रेड ऑफ विचेज. He was also hungry and thirsty. The old witch answered his knock at the door, but when he asked for a food, she looked at his uniform and said, "Oh no, I am not going to give anything to a deserter." ठीक है, but she changed her mind and said in return for some food and drink, dig my garden tomorrow. ठीक है, सोल्जर बहुत ब्रेव था, वो इन विचेस से तो डरता नहीं था, वो भूखा भी था और बहुत प्यासा भी था. जब वो उसकी डोर को नॉक करता है और विच देखती है कि वो उसकी ड्रेस को, तो कहती है, ओ नो नो, कि मैं डेजर्टर को, कि जो डेजर्टर है मैं उसे कुछ नहीं दूंगी. ठीक है, डेजर्टर तो पता होगा, जो गार्ड सोल्जर्स वाली जो ड्रेस होती है गार्ड की, वो पहन रखी थी उसने. तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी. लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना माइंड चेंज कर देती है. तो जब वो अपना माइंड चेंज कर देती है, वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें कल मेरा गार्डन को डिग करना पड़ेगा. The soldier agreed to her suggestion gladly. The next day, the soldier worked with all his strength. When evening came, the witch said, "You have not finished yet, I see. I will let you stay one more night, but tomorrow you will have to chop logs for my fire." ठीक है, वो कर देता है जैसा उसको विच बोलती है, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं, अभी तुमने पूरा काम नहीं करा है. ठीक है, तुम्हें एक नाइट और रुकना पड़ेगा और कल मेरे लिए तुम्हें फायर के लिए लॉग काटने पड़ेंगे. ठीक है, उनको साफ करना पड़ेगा, चॉप करने पड़ेंगे. द सोल्जर वर्कड हार्ड चॉपिंग वुड ऑल नेक्स्ट डे. इन द इवनिंग विच टोल्ड हिम ही कुड स्टे अनदर नाइट टुमारो. आई हैव सम लाइट वर्क फॉर यू, शी कैकल्ड. आई वांट यू टू गो टू द बॉटम ऑफ द वेल बिहाइंड माई हाउस एंड ब्रिंग आउट माई मैजिक ब्लू लाइट. इट नेवर गोज आउट एंड इट इज माइन. ठीक है, तो वो हार्ड वर्क करा था, सोल्जर उसने चॉप भी करा, लेकिन वो फिर कहते कि तुम्हें अगले दिन के लिए और रुकना पड़ेगा, मेरा कुछ लाइट का वर्क है. ठीक है, तुम्हें बॉटम ऑफ द वेल जाना पड़ेगा. ठीक है, और उस लाइट को लेके आना पड़ेगा. ठीक है, वो एक माय मैजिक ब्लू लाइट है. ठीक है, वो कभी बाहर नहीं आती है. वो किसकी लाइट है? मेरी लाइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग द विच टुक टू द सोल्जर टू हर वेल. द वेल वॉज वेरी डीप बट बोन ड्राई. शी लेट द सोल्जर डाउन इन द बकेट, tied on the long rope. When she reached the bottom, he found the blue light. The witch pulled him up, but he was nearly at the top. She reached out for the lamp. "Oh no, you don't," shouted the soldier. "I won't let you have the light until I have both my feet firmly on the ground." नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, विच सोल्जर को अपने वेल पे ले जाती है. ठीक है, वो बहुत डीप थी लेकिन ड्राई थी, मतलब बहुत ड्राई, मतलब वो बिल्कुल ड्राई थी, सूखी पड़ी हुई थी. ठीक है, विच क्या करती है, उसको रोप में बांध के नीचे भेज देती है, बकेट में रख के. वो नीचे पहुंच जाता है, उसको ब्लू लाइट मिल भी जाती है. तो जैसे उसको ब्लू लाइट मिलती है, विच खींचने लग जाती है और उससे लाइट मांगती है. तो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें लाइट जब तक नहीं दूंगा जब तक मेरे जो फीट है वो ग्राउंड पे नहीं होंगे. ठीक है, द विच स्टैम्प्ड हर फीट इन एंगर एंड स्क्रीम्ड एट हिम एंड लेट गो ऑफ द रोप. द सोल्जर फेल टू द बॉटम ऑफ द वेल बट अनफॉर्चुनेटली लैंडेड सम ऑफ द सॉफ्ट मोर. ठीक है, उसे गुस्सा आ जाता है, एंगर में उसको छोड़ देती है और वो दोबारा से नीचे गिर जाता है. ठीक है, और जाके वो एक सॉफ्ट मॉस पे गिरता है.
ठीक है, तो उसको ज्यादा चोट वोट नहीं लगती। द ब्लू लाइट स्टिल बर्निंग ब्राइटली क्रैश्ड डाउन बिसाइड हिम। द ब्रेव सोल्जर sat at the bottom of the well looking very sad indeed. He puts his hand in his pocket and took out his pipe. There was still some tobacco in the pipe, and the soldier said to himself, well, at least I can have a pleasant smoke before I die. ठीक है, अब जो ब्लू लाइट है वो बर्न करी थी, वो क्रैश हो गई थी उसके बाद भी। ठीक है, तो एक पाइप था, उसमें तंबाकू था, वो कहता है कि एक बार इसको मैं स्मोक भी कर लेता हूँ, प्लीजेंट स्मोक ले लेता हूँ एक मरने से पहले। He lit his pipe with a blue light, and that was very instant. A strange-looking little man appeared in front of him and said, "Oh, master, what are you? What are your orders?" ठीक है, जैसे वो लिट करता है ब्लू लाइट को, इंस्टेंटली क्या एक मैन अपीयर हो जाता है और वो कहता है, "Yes, what's your order? Hey man, what's your order?" The soldier was most surprised. "Master, orders? Who are you and what are you talking about?" he asked. "I am your slave. I will do whatever you ask to me," replied the little man. "Oh well," said the soldier, "if that is so, then first of all get out of here." तो सोल्जर बहुत सरप्राइज हो गया जब उसने कहा ना, "ओ मास्टर व्हाट्स योर ऑर्डर?" तो जो सोल्जर है वो बहुत सरप्राइज हो गया था। ठीक है, तो कहता है कि वो मास्टर, हु आर यू, तुम कौन हो? तो कहता है, आई एम योर स्लेव। तो कहता है कि जो तुम मुझे बोलोगे करने को मैं वो करूंगा। तो सोल्जर बहुत सरप्राइजिंगली कहता है, ठीक है, तो पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। The little man took the soldier by the hand and led him through a small door, then walked down a long passage where there were heaps of gold coins on either side. The little man told the soldier that the coins belonged to the rich. The soldier filled his pocket with the coins. ठीक है, वो स्मॉल डोर पे वहां पे ले जाता है जहाँ पे वो गोल्ड के कॉइन्स थे। ठीक है, और ओल्ड मैन सोल्जर को ही बताता है ये कॉइन्स किसके हैं, विच के हैं। तो सोल्जर क्या करता है, अपने पॉकेट्स को उन कॉइन से फिल कर लेता है। "This is the light work that I like," he said to himself, grinning broadly. They walked along the passage and up some stone steps. They soon come to the top of the well, and the soldier said, "Now go and tie up the witch and take her to the judge." ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। फिर वो कहता है कि चलो तुम विच को जज के पास ले जाओ। ठीक है, the little man went off and returned a short while and later and said, "I have done as you ordered, master. The witch has been hanged. Now what are your orders?" वो कहता है, ओल्ड मैन जाता है, कहता है कि जो तुमने मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया, विच को मैंने हैंग करवा दिया, अब आगे बताओ तुम्हारा क्या ऑर्डर है। "None at the moment," said the soldier. "I will call you when I need you again." तो कहता है कि नहीं, अब कोई ऑर्डर नहीं है, इस मूवमेंट पे कोई ऑर्डर नहीं है, जब मुझे तुम्हारी नीड होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। "There is no need to call," said the little man. "I will come when you next use a blue light." Then he went and the soldier walked into the town. तो जो मैन होता है लिटिल मैन कहता है, नहीं तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, जब तुम दोबारा से ब्लू लाइट लिट करोगे मैं अपने आप आ जाऊंगा। ठीक है, वो चला जाता है और जो सोल्जर है वो अपने टाउन की तरफ जाता है। Now the soldier had a great many gold coins, so he bought lots of clothes and took a very fine room at an expensive inn town. In the evening he lit his pipe. When the little man appeared, the soldier said, "Go to the palace and bring me the king. Make sure he is still asleep when he arrives. I want you to make him clean my shoes and do some little job because he had been very unkind to me." ठीक है, तो जब सोल्जर के पास पैसे तो होते ही हैं, तो उनसे वो नए क्लोथ्स बाय करता है और एक अच्छा सा एक्सपेंसिव रूम बाय करता है, और फिर वहां पे जाके जब रहता है तो वो दोबारा से ब्लू लाइट लिट करता है। तो जो लिटिल मैन था वो अपीयर हो जाता है और कहता है कि जाओ, गो टू द किंग और उसको मेरे पास लेके आओ जब वो थोड़ा अस्लीप होगा। ठीक है, उससे मेरे शूज साफ करवाओ और कुछ और जॉब करवाओ, क्योंकि वो बहुत अनकाइंड था मेरे लिए, क्योंकि उसने देखा था ना जब करा था कि जो इंसान कुछ काम नहीं करता तो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसे वर्क कोई पैसे ना दूं, तो उसका वो बदला ले रहा था उससे। The little man said, "I will certainly do as you wish, but you must be careful because if you are found out, the king will surely punish you." ठीक है, तो कहता हाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, लेकिन तुम एक चीज ध्यान रखना कि अगर किंग ने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें देख लिया, तो वो तुम्हें पनिश करेगा। At midnight, the little man brought the king to the soldier room. The king was still asleep, but the soldier made him clean his coat, polish his boots, and do lots of other little jobs. Just before dawn, the little man carried the king back to the palace and put him back in the bed. ठीक है, वो जो लिटिल मैन था उसको लेके आया
किंग आधा सोया हुआ था, उससे क्या करा, पॉलिश करवाया शूज, कॉट को साफ करवाया, ठीक है, और फिर दोबारा से लिटिल मैन ने क्या करा, उसे उठाया, मिडनाइट तो थी, उसे उठाया और उसको दोबारा से उसके बेड पे फेंक के आ गया, ठीक है। उसने क्या करा, दोबारा से उसको किंग को उठाया और उसके बेड पे छोड़ के आ गया, ठीक है। जैसे उसने करा था, किंग ने उसके साथ करा था सोल्जर के साथ, सोल्जर ने उसके साथ भी वैसे ही करा, जैसे वो अनकाइंड था, सोल्जर ने वो अनकाइंड होके किंग के साथ ये काम करा था, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।